दो कार्यों से कभी दान देना ठीक नहीं है। एक तो इस कार्य से नहीं देना क्योंकि यहाँ मेरी पार्टी नहीं है, मेरा ग्रुप नहीं है या मेरा व्यक्ति नहीं है, कभी नहीं, कभी भूल करके नहीं, भाव ही नहीं आना। कोई भी हो, तुम कोई कमेटी को थोड़ी दान दे रहा है, दान किसको दे रहा है भैया? पंचगणा किसका हो रहा है? नहीं। दूसरा कारण, कभी वहां दान नहीं देना जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ हो। यहां मेरे कोई हैं, यहां मैं पद पे हूं, यहां मेरे ग्रुप है, यहां मेरे व्यक्ति यहां पर है, यहां दान दे। कई लोग कह देते अरे वहां दान नहीं देना, अपन को यहां दान देना है क्योंकि अपनी पार्टी इधर है। गलती मत करना। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, पूरे चतुर्मास में एक भी बोली नहीं ली उसने 5,000 रुपए की। कमेटी कह कह के थक गई, भाई तू 5,000 का दस्तूरी कर दे। फिर मेरा बिहार हो गया। बिहार में मैं एक गांव में पहुंचा तो उसने कम से कम 2-3 लाख की बोलियां ले ली। मैंने कहा ये तो वही कंजूस है। तो मैंने कहा कि बात क्या है? तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया यहाँ तूने बोली कैसे ले ली? बोले महाराज जी यहाँ मेरी ससुराल है, ससुराल है। मैंने कहा बेटा तूने बोली ली भी तो ससुराल के कारण ली, ये पुण्य उतना ही लगेगा जितना ससुराल को देने में लगता है। तूने भगवान को दिया ही नहीं, गुरु को दिया ही नहीं। अब देखो गुरु वही थे, विरोधी नहीं था, भक्त था, लेकिन ससुराल आते बस यहाँ दिखाना है कि कुमार साहब कुछ। बोलो इसको किस कोटि में डालोगे? बोलो किस कोटि में डालोगे? मात इसलिए दिया कि यहां मेरी ससुराल है, मात यहां मेरा ननिहाल है, यह मेरा है। मत बांटो दान को, मत बांटो। तुम्हारा दान भी जाएगा भगवान के खाते में नहीं। तुमने अपनी गोठ को दान दिया है, ग्रुप को दान दिया है, वही पुण्य लगेगा। जिनेंद्र भगवान को दान देने का पुण्य लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने ये ध्यान दिया है कि यहां मेरा वर्चस्व है, यहां मैं कमेटी में हूं, ये कमेटी मेरे अंडर में है, इसलिए दान दिया। तो आपको कमेटी में ही दान देने का लगेगा। समझाता हूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप त्याग की बहुत बात करते हो। मैंने आज सवेरे उठते ही 500 रुपए का त्याग किया। 500 रुपए। दूसरा कहता, मैंने भाई तूने कितना किया? बोले महाराज मैंने तो 5 रुपए का त्याग किया है। तो वो कहता महाराज देखो ज्यादा किसने किया? बोलो ज्यादा किसने किया? 500। 5 में कम किया। तो महाराज पहले आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा रुको, हमारा जन दर्शन बहुत आगे का है। तूने 500 का किया, 500 ये बताओ तुमने त्याग करके किसको दिया? तो बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना, लेकिन ये पक्का है मैंने दिया है। नहीं पहले ये बताओ तब आशीर्वाद। बोले मैंने सुबह उठकर अपने बेटे को 500 रुपया दिए। मैंने तूने 5 रुपया? बोले महाराज जी सुबह निकल के यहाँ आ रहा था, घंटा घर पर एक भिखारी का बच्चा बैठा था, मैंने उसको दिया। बोलो एक ने 500, एक ने 5 रुपया। दान में किसको लूं? पुण्य किसमें है? 500 का दान दिया, बेटे को दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सरल उदाहरण दिया। और 5 रुपया दिया तो भिखारी को दिया, उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, ना आगे था और ना पीछे, कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ 5 रुपया देना भी प्रशंसनीय है, और स्वार्थ के साथ 500 रुपया देना भी कोई काम करना। 500 रुपया दिए उसने, बेटे को दिए। बेटे को तो सारी दुनिया वसीयत दे देती है, सारी वसीयत लिख देती है वो दान की कोटी में। तुम लोग भी दान दे रहे हो, मात्र मोह से दे रहे हो। मात हमारा कहां वर्चस्व है? नाक के लिए, इज्जत के लिए, इसके लिए दे रहे हो। बहुत कड़वा सत्य महान भाव, पी जाओ इसको। सबके लिए मेरा कहना है, पी जाओ इसको। ये दान की कोटि में नहीं आएगा। जैसे 500 रुपया दान की कोटि में नहीं आए, वो नहीं आएगा। ये मंदिर के छोड़ो मोह, एक ही बात छोड़ो, जहां जिनेंद्र देव हैं, जहां जरूरत होगी हम वहां दान देंगे। मेरा सारे मंदिर मेरे हैं और सारे भगवान मेरे हैं, जहां जरूरत है हम वहां देंगे। सही वही जैनी होता है कि नहीं, किसी भी मंदिर में होगा, चाहे 5 रुपया होगा, लेकिन होगा। उपस्थिति दर्ज कराएंगे। व्यवहार होता ना, सारे रिश्तेदार व्यवहार एक से ही लाते हैं कि लिफाफा में, सबके अलग अलग होते हैं ना, पर व्यवहार आता है।
हमारे किसी भी मंदिर में, किसी भी ललितपुर में कार्यक्रम होगा, मैं उसमें शामिल होऊंगा। ठीक है, शक्ति जितनी है, लेकिन पार्टिसिपेट होगा, व्यवहार होगा। मेरे जिनेंद्र देव का कार्यक्रम हो, मेरा कोई नाम ना हो, मेरी वहां कोई बोली ना हो, मैं वहां कोई अर्घ नहीं चढ़ाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा मेरे प्यारे भक्तों से मेरा कहना है, दुश्मन के यहाँ भी कार्यक्रम हो और जिनेंद्र देव का हो तो वहां अर्घ जरूर चढ़ाना, पार्टिसिपेट जरूर करना।